मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति, जो भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। 12 सिंबल को कैसे बनाना है, कहाँ से कहाँ शुरुआत करनी होती है और इसको पूरा कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। पर उससे पहले लामा फेरा पद्धति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लामा फेरा पद्धति तिब्बतीय लामा के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लामा फेरा एक शक्तिशाली उपचार पद्धति है जिसका प्रयोग तिब्बतीय लामा हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। लामा का मतलब होता है गुरु और फेरा का मतलब होता है घेरा। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा विश्व में फैली हुई है। सुखी जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और चेतना का विस्तार करने के लिए भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। इसको हम कैसे समझें? इसका उत्तर है शरीर से, मन से, चेतना से संबंधित तकलीफें, मुश्किलें, परेशानियां, बीमारी इत्यादि होना। उदाहरण, धन की समस्या, कर्ज बढ़ रहा है, घर में नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि होना, ईर्ष्या, जलन, बदले की भावना, अनेक प्रकार की बीमारियां, अज्ञात भय, नकारात्मक सोचने की आदत जिससे बीमारी उत्पन्न होती है, नौकरी छूटती है, व्यवसाय बंद होता है, गंभीर बीमारी, संतान की हानि, संतान से हानि, अधिक क्रोध, पढ़ाई में रुकावट, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। इन्हीं में से किसी एक का प्रभाव जीवन में अनुभव में आता है। तब समझना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? इसको बढ़ाने के लिए भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं तो मन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। भगवान बुद्ध का मंत्र आप 1 घंटा सुनते हैं या बोलते हैं, जिसे मंत्र जपना भी कहते हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको शांत बैठकर अपने शरीर में, मन में मंत्र की वाइब्रेशन, तरंगों को अनुभव करना है। एकदम से नहीं होता, कोशिश करेंगे तो जरूर होगा। 30 दिन के बाद आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। साथ में पंचशील के नियमों का पालन करना होगा। आपके जीवन में मिराकल होगा। भगवान बुद्ध की लामा फेरा उपचार पद्धति से धन की, व्यवसाय की, नौकरी की, शिक्षा की, बीमारी की और गंभीर बीमारी की समस्या से मुक्ति मिल सकती है। घर में अशांति का वातावरण, लड़ाई झगड़े, मारपीट होती है, उसमें भी राहत मिलेगी। रिश्ते खराब हैं, आपसी मतभेद हैं, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, संतान सुख नहीं मिल रहा, इन सभी समस्या के लिए भगवान बुद्ध की उपचार पद्धति कर सकते हैं। यह उपचार पद्धति हर पूर्णिमा को होती है। उपचार पद्धति ऑनलाइन होती है। जो लोग इस उपचार पद्धति से जुड़ना चाहते हैं वे लोग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग लंबी बीमारी या गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं वे लोग स्वयं या उनके लिए कोई और यह उपचार पद्धति कर सकता है। यदि कोई दवाखाने में है, आईसीयू में है, उसके लिए भी घर में बैठकर यह उपचार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। आश्चर्यजनक परिणाम भी पा सकते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति साधना से जुड़ने से पहले भगवान बुद्ध का त्रिशरण 30 दिन लगातार बोलना या सुनना होगा। इसके बाद साधना से जुड़ सकते हैं। भगवान बुद्ध का त्रिशरण, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल बताए गए हैं। ये 12 सिंबल सभी अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 1 से 12 सिंबल को जानना, सीखना और अपने लिए और अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। इन 12 सिंबल को शरीर में स्थित मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। चक्रों पर समस्या के अनुसार, बीमारी के अनुसार सिंबल बनाए जाते हैं।
बीमारी तत्वों पर आधारित होती है, जैसे वायु एवं आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, जल एवं अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष का निर्माण होता है। शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, पृथ्वी एवं जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। वात, पित्त, कफ एवं मानसिक शारीरिक तकलीफें, धन हानि, सभी प्रकार के भौतिक सुखों की हानि, नकारात्मक ऊर्जा का संचार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से चक्रों के इम्बैलेंस होने पर, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से रोग प्रतिकारक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, तो शरीर कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मूलाधार चक्र का जो मंत्र है लम, स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम, आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है ओम। प्रत्येक मंत्र प्रत्येक चक्र पर 7 बार करना चाहिए। मंत्र कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। 12 प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कौन सी बीमारी, समस्या, परेशानी, तकलीफ या कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए किया जाता है। 12 प्रतीक चिन्ह से सभी समस्या का समाधान मिलता है। चाहे वो भौतिक सुख हो, आध्यात्मिक हो, दुखों पर उपचार करके उसे सुखों में परिवर्तित किया जा सकता है। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल होते हैं और 12 सिंबल में से चौथा सिंबल है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग रोगी को सूचना देने के लिए किया जाता है। कल्पना शक्ति बढ़ाई जाती है। यह प्रतीक चिन्ह 3 ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड की 3 शक्तियों को समझने में मदद मिलती है। 3 गुणों को समझने में मदद मिलती है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। निर्मिति, स्थिति, लय का ज्ञान कराती है। दाया मस्तिष्क राइट हैंड साइड सकारात्मक ऊर्जा और बाया मस्तिष्क लेफ्ट हैंड साइड नकारात्मक ऊर्जा होती है और मध्य में ब्रह्मांडीय ऊर्जा। त्र्यंबकम 3 ऊर्जा को संतुलित करता है। इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग रोगी को सूचना देने के लिए किया जाता है। यदि कोई वस्तु खो गई है, उसका पता लगाने के लिए त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतीक चिन्ह सभी प्रकार के तनाव से, भय से सुरक्षा देता है। अतीत में हुए भावनात्मक आघात को निकालने में मदद करता है। अतीत के आघात या पिछले जन्म के कर्म के कारण तकलीफ हो रही है, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए और कर्म को काटने के लिए त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को ठीक कर सकते हैं। मन मस्तिष्क में उत्पन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मदद करता है। त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह को आज्ञा चक्र पर बनाया जाता है। त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह को कैसे बनाते हैं, इसको कहां से शुरू करते हैं और कहां समाप्त करते हैं, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह बनाने का तरीका इस प्रकार। पहले गोल बनाना है। पहला सर्कल गोल बन जाएगा इस प्रकार पहला। अब इसके बाद बाजू वाला ट्रायंगल आपको बनाना होगा। उसके बाद बीच वाला ट्रायंगल और इसके बाद तीसरा ट्रायंगल। ये बन जाता है त्र्यंबकम। अब ये त्र्यंबकम इस प्रकार बना। पहले गोल बनाना है और पहला, दूसरा, तीसरा। इसको एक बार और प्रैक्टिस करते हैं कैसे बनाना है। तो पहला राउंड बनाएंगे गोला और उसके बाद पहला ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल बनेगा, उसके बाद तीसरा ट्रायंगल बनेगा। इस प्रकार त्र्यंबकम बनाते समय
3 बार त्र्यंबकम 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 बोला जाता है। और इसके बाद आयुषी बनाना होता है, जो इस प्रकार है। पहला सर्पल आकार है ये, और जो डंडी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, और ओम आपको अपने हिसाब से बनाना है। इस प्रकार त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह को कागज पे प्रैक्टिस कर करके से याद करना होता है। कागज पे प्रैक्टिस करने के बाद आप जब सीख जाते हैं, तब त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह रोगी के लिए, स्वयं के लिए हवा में क्रिस्टल छड़ी के माध्यम से बनाते हैं। तो क्रिस्टल छड़ी से हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हम गोला बनाएंगे, और गोला बनाने के बाद पहला ट्रायंगल बनाएंगे, और फिर उसके बाद बीच का ट्रायंगल बनाएंगे, और फिर बाजू में तीसरा ट्रायंगल बनाएंगे। इस प्रकार ये त्र्यंबकम बनाकर पूरा होता है। जहां रोगी की जरूरत है, जहां पे रोगी का दर्द है, इस प्रतीक चिन्ह को सूचना देने के लिए खासकर बनाया जाता है। वहां पर क्रिस्टल छड़ी से आप इस प्रतीक चिन्ह को बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपको 3 बार ओम का उच्चार करना पड़ेगा। ओम ओम ओम। और भगवान बुद्ध को धन्यवाद देना होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रकार त्र्यंबकम प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया। आज के लामा फेरा उपचार पद्धति में इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।